देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है ए पीस ऑफ सॉलिड वेज 120 ग्राम इन एयर, हवा में उसका मास 120 ग्राम है। पहली बात तो देखो इस क्वेश्चन में रेशियो पूछा गया है, तो ग्राम ले के वेट ले इतना सब कुछ नहीं सोचना आपको, बस 120 से मत इसी को वेट मान लो, इसी को आप, हालांकि ये सिर्फ मास है, अच्छा वेट लिख रखे 120 ग्राम वेट है ये, तो यानी कि इसके ऊपर ये समझो कि mg जो लग रहा है इसके ऊपर, जो एयर में लगता है वो एक्चुअल वेट होता है उसका, जो एयर में वेट होता है या वैक्यूम में या एयर में वो एक्चुअल वेट होता है, तो इसका जो एक्चुअल वेट है mg जो है वो 120 है सब्सटेंस का। देखो यहाँ तीन चीज़ें हैं, एक तो है यहाँ पे सॉलिड है, एक है पानी वाटर है, ठीक है, और वाटर इसकी डेंसिटी में रो L1 मान रहा हूँ, इसकी डेंसिटी में रो S मान रहा हूँ सॉलिड की, और एक और है यहाँ पे ये कोई और लिक्विड है, इसकी डेंसिटी में मान रहा हूँ रो L2, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, सॉलिड है, वाटर है, इसकी डेंसिटी रो L1 मान ली मैंने, और लिक्विड की डेंसिटी रो L2 मान ली मैंने, तीन चीज़ें हैं इसमें। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो पीस ऑफ सॉलिड है हवा में उसका मास इतना है, ये वेट मान लो इसको 120 ग्राम है, पानी के अंदर डाल दिया इसको तो वेट इतना आ रहा है C, इसका मतलब एफ कितना लग रहा होगा 40, नीचे 120, नेट वेट 80 आ रहा है, तो एफ कितना लग रहा होगा इसमें 40। अब पहले वाले केस में जब लिक्विड में डाला, व्हेन इन वाटर, जब वाटर में डाला तो एफ आ रहा था 40, और एफ क्या होता है mg/rd, mg कितना 120 rd, तो rd की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3, ये rd1 है, ये क्या है, ये rd जो है ये इस सॉलिड को लिक्विड में वाटर में डाला है, तो इस सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी है वाटर के रिस्पेक्ट में, सॉलिड की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर के रिस्पेक्ट में है, 3 आएगी वो। तो अब इसने बोला है कि ये 60 ग्राम हो जाता है, अगर इसी को अगर मैं इसमें डाल दूं तो ये 60 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें आप लिखो, देखो व्हेन इन लिक्विड, व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड में डाल दिया। अब बताओ एफ कितना लग रहा होगा इसके ऊपर, जरूर 60 लग रहा होगा। तो ये बताइए ये क्या होता है mg/rd, mg तो 120 फिक्स है, तो rd ये आएगा, ये जो rd2 है ये क्या चीज़ है बताइए, आप बता सकते हो rd2 कितना आएगा यहाँ पे 2, ये क्या है, सॉलिड की डेंसिटी इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में है, सॉलिड की डेंसिटी इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में 2, सॉलिड की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में 3। अगर पेपर में ये बोलता कि इस सॉलिड की डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में बताओ, यानी कि रो S बाय रो L1 की वैल्यू, रो S बाय में रो L1 की वैल्यू कितनी आती 3, और ये पूछता इसकी डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में बताओ, तो रो S बाय रो L2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2, ठीक। अब इसने बोला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड दैट ऑफ द लिक्विड आर रिस्पेक्टिवली, ये मतलब अंडरस्टूड होगा वाटर के रिस्पेक्ट में ही बताना है इसके अंदर, सॉलिड की डेंसिटी भी वाटर के रिस्पेक्ट में बतानी है और लिक्विड की डेंसिटी भी वाटर के रिस्पेक्ट में ही बतानी है, इसका मतलब ये है। अगर ये ना बता रखा हो कि किसके रिस्पेक्ट में बताएं, तो किसके रिस्पेक्ट में लेके चलोगे आप, वाटर के रिस्पेक्ट में ही लेके चलोगे, तो कुछ भी हो जाए। तो अब सुनो आप, ये तो सॉलिड की डेंसिटी तो वाटर के रिस्पेक्ट में ही है, तो ये तो 3 ही आएगी, तो 3 आएगी, तो देखो ये वाला तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, या तो ये या फिर ये, इनमें से कोई एक आंसर आने वाला है। अब देखो इसकी डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में हो जाएगी रो L2 बाय रो L1 हो जाएगी, इसकी डेंसिटी अपॉन में इसकी डेंसिटी, यही निकालना है आपको, डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये निकालने के लिए देखो अपने पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है। यहां से आप एक काम करो, यहां से रो S निकाल लो, रो S कितना आएगा यहाँ से रो L1 इंटू 3, और यहां से रो S कितना आएगा 2L2, 2 रो L2, रो L2। अब यहां से 3 रो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रो L2। हमें निकालना है रो L2 बाय रो L1, इसको नीचे ले जाओ, रो L2 बाय रो L1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3/2, तो आंसर 3/2 आना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया इसका, समझ आ गया, गुड।